ये जो सेशन है इसमें हम सोचते हैं और तलाश करते हैं रीजंस जो कि प्लेयर्स और जर्नलिस्ट के बीच में एक जो टकराव भी है, एक जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, रूठे रूठे सा जो माहौल है, वो किस वजह से है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी वजूहत जानने की कोशिश करते हैं। सो भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। हमारे पास स्टार कास्ट यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे एक्स प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ। सो ये मौका जो है वो शानदार है एक दूसरे को समझने के हिसाब से। सो हम कुछ एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से जर्नलिस्ट को सवाल करेंगे और जर्नलिस्ट जो है हमसे भी सवाल कर सकते हैं। बट जनरल जो माहौल है भट्टी साहब, ये क्या है? ये थोड़ा सा ऑफ है या ऑन है? देखिए रमीज भाई, माहौल तो ऑन है। और हम ये अक्सर जब इंडिया जाते हैं तो इंडिया वाले हम पर रश करते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान में जो क्रिकेटिंग कल्चर है वो शायद दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कि हमारे यहाँ हम जितने प्लेयर्स के साथ फ्रेंडली हैं और प्लेयर्स हमारे साथ फ्रेंडली हैं, शायद किसी और मुल्क में नहीं है। क्योंकि आप तीनों इतने बड़े बड़े क्रिकेट के नाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी मेरी इस बात को मानेंगे। हमारे यहाँ बाज प्लेयर्स के साथ मीडिया बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और बाज मामला पे हम प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं। लेकिन उसमें देखें, टू वे ट्रैफिक है कि उधर से भी कई दफा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। कई बार हमें वो ब्लैकमेल तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें वो यूज कर रहे होते हैं अपने बहुत जो टीम के इश्यूज होते हैं, किसी को लेट डाउन करने के लिए मीडिया के कंधे का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं जिस तरह नहीं रमीज भाई, ब्लैकमेल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कई बार ना वो हमें यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट में एक, मैं कहता हूँ कि बड़ा यूनिक किस्म का कैरेक्टर। मैं उससे एक दिन बात कर रहा था, मैंने शायद हमारे और तुम्हारे रिलेशन 20-22 साल से एक ही जैसे चल रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो कहने लगा माजिद भाई आप बताएं। तो मैंने कहा कि उसकी मुझे एक वजह ये नजर आती है कि मैंने भी एक लाइन ड्रॉ की हुई है। मुझे पता है कि इस लाइन को क्रॉस करूंगा तो प्लेयर्स की तरफ से शट अप कॉल मिलेगी। तो हमें भी कहीं ना कहीं अपनी जो लाइन को भी ड्रॉ करना है और हमें ये भी देखना है कि हम ऐसा तो नहीं कि किसी और प्लेयर की वजह से दूसरे प्लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि कई बार हम यूज हुए हैं और हो सकता है कि आइंदा भी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग कल्चर है, हम जैसे वकार हैं, मुश्ताक हैं या आप हैं, तो हमारा आप लोगों के साथ भी एक किस्म का फ्रेंडली माहौल है। हम सिडनी गए, वकार यूनुस के घर गए, लाहौर में आपके घर भी एक आध दफा जाना हुआ। मुश्ताक इसलिए नहीं बुला रहे कि ये डायरेक्ट हमें इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप इकराम पे आए लेकिन मस्जिद आए। तो अभी तक मुशी ने हमें अपने घर पे इनवाइट लेकिन ये है कि पाकिस्तान में दोनों चीजें चल रही हैं कि प्लेयर्स और मीडिया के जो रिलेशन है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी सर्दी भी चलती है। जिस तरह मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं कि 2007 में जब शोएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ को बैट मारा, तो मैं वो पहला आदमी था जिसने वो खबर ब्रेक की। शोएब अख्तर वापस आ गए, वो इतना बड़ा हंगामा हुआ और शोएब ने आते ही मेरे और शाहिद आफरीदी के खिलाफ एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि शाहिद ने इनको बताया और मैंने वो खबर मीडिया पे आके ब्रेक की। हालांकि आज मैं आप सब दोस्तों का मौके का फायदा उठाते हुए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मुझे शाहिद आफरीदी ने वो खबर नहीं दी थी। हमारे एक और दोस्त है सलीम सॉले, नहीं मैं उस बंदे का नाम बता रहा हूँ कि क्योंकि अब उसको 12-13 साल गुजर गए। सलीम सॉले ने मुझे फोन करके कहा कि यार आपको पता है कि वहां बेनोनी में ये इंसिडेंट हो गया। तो ये है, चलता रहता है। लेकिन ये कि पाकिस्तान में हमें फिर भी अपने दोस्तों पर, अपने प्लेयर्स पर फख्र है कि हमें जितनी आसानी से एक्सेस है, शायद दुनिया के दूसरे मुल्कों में दूसरे जर्नलिस्टों को इतनी एक्सेस नहीं है। चले वकार से सवाल करते हैं। वकार, बहुत खुशी हुई, एक तो कोरोना वायरस आजकल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी, तो शटडाउन हुआ है वहां भी सब कुछ। जी रमीज भाई, बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे पाकिस्तान में है, यहाँ बल्कि थोड़ा ज्यादा है। इन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया है, सब लोग घरों में हैं, आप निकल नहीं सकते। इवन जो बिगर गैदरिंग 2 से ज्यादा लोग एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। सिर्फ एक्सरसाइज के लिए आप जा सकते हो थोड़ा बहुत, या नॉर्मल जो मैं करता हूँ, जो ग्रोसरी ले आओ, कभी गोश्त ले आओ, कभी ये चीजें,
यही चीजें हैं, ये अदरवाइज तो कोरोना वायरस से पहले भी आप करते थे। मतलब कुछ हालात इसी तरह के ही थे, लेकिन ये है कि थोड़े शायद बेहतर थे, शायद एक दो लोग मेरे साथ चले जाते थे, लेकिन ये है कि अब बिल्कुल ही बुरे हालात हैं। अच्छा, I know मेरा it's सवाल difficult times हैं, लेकिन ठीक हो जाएगा नहीं, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन का बड़ा अच्छा टाइम है, अपने आप को समझने का, सोचने का। इंसानियत जो है वो ग्राउंडेड हो गई है, और वो है ना, अमीर गरीब का फर्क बिल्कुल मिट गया है। सो आपको पता चल गया है कि किस भाव बिकती है। वकार, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि एक तरह से आप प्लेयर्स के अब डगआउट में हैं, प्लेयर्स के क्या सोचते हैं जर्नलिज्म के बारे में, और जर्नलिस्ट जो हमारी कम्युनिटी है उसके बारे में? रमेश भाई, मेरा व्यू ये है कि ओवरऑल जैसे क्रिकेट बदली है ना, इसी तरह जर्नलिज्म भी बदली है ओवर द इयर्स। आप और मैं खेलते रहे, मुझे भी, हम लोग इकट्ठे खेलते रहे 90s में। अगर जर्नलिज्म को देखा जाए, अब की जर्नलिज्म देखी जाए, तो उसी तरह ही है जैसे उस वक्त टेस्ट मैच क्रिकेट थी, आज T20 है। हर चीज फास्ट एंड फ्यूरियस, हर चीज जल्दी, ओवरऑल हर रोज न्यूज चाहिए। सो आई थिंक उस चक्कर में सम टाइम जर्नलिज्म है, वो जो एक्चुअल जर्नलिज्म जो होती थी, वो खो गई है। अच्छी बात यह है कि इस पैनल में शाहिद भाई हैं, माजिद भट्टी हैं, उमर है, यंगस्टर हैं, सोहेल इमरान है, दे आर ऑल सीजन्ड, और ये हमारे साथ भी बड़े, हम जब बड़े हो रहे थे, ये हमारे साथ ही इन्होंने जर्नलिज्म की है, और इनको पता है, हमारा भी पता है, और इनको ये भी पता है कि ये क्रिकेट किस तरीके से फास्ट हुई है। सो आई फील कि ये जो क्योंकि T20 आ गई है, तो न्यूज भी जल्दी चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई दफा प्लेयर्स नीडी हो जाते हैं, उनको चाहिए होता है, शोल्डर चाहिए होता है, तो वो भाग के शोल्डर मांगते हैं जर्नलिस्ट का। इसी तरह वाइस वर्सा के जर्नलिस्ट को आपको न्यूज चाहिए होती है, तो ड्रेसिंग रूम से भी निकलती है। क्योंकि मैं और मुशी तो क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेट का भी हिस्सा रहे हैं, हम लोग डगआउट में भी रहे हैं, ड्रेसिंग रूम भी शेयर किए हैं, तो कई ऐसी चीजें होती थी जो ड्रेसिंग रूम के अंदर बात होती थी, और अगले दिन वो चल रही होती थी न्यूज पर। सो उसका सम टाइम फील होता था कि दैट्स नॉट गुड जर्नलिज्म। रिलेशन अच्छा होना चाहिए हमारा, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी इस पैनल में जर्नलिस्ट हैं, मेरा इनके साथ इतना अच्छा रिलेशन है, दोस्ती का। हम लोग खाना इकट्ठे खाते हैं, उठते बैठते हैं, ट्रस्ट का रिलेशन है हमारा, कि हम इकट्ठे बैठते हैं तो कोई बात करते हैं, उनको मालूम है कौन सी बात ये कहाँ से कर रहा है, कौन सी बात कैसे कर रहा है। अच्छा रमेश भाई, ये बड़े इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि वकार भाई ने बोला कि सोहेल की बात की, भट्टी साहब की बात की, इनके साथ आप लोग ग्रो अप करे हैं। वो टाइम 90s का टाइम और अब का टाइम, रमेश भाई भी इस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट एज अ कमेंटेटर काफी इंटरेक्शन होती है आपकी। तो डिफरेंस क्या है? पहले प्लेयर्स का मीडिया से जो एक एक्सपेक्टेशन लेवल था, और अब का जो लेवल है, वो किस तरह चेंज हुआ है? देखिए, ज्यादातर हम सब जो हैं वो इमरान खान के नीचे खेले हैं। जब इमरान खान कप्तान थे, तो मीडिया की जर्रा भर भी फिक्र नहीं थी कि कौन हमारे बारे में क्या लिख रहा है, हमें मीडिया के पास जाना है अपना केस प्लीड करने के लिए नहीं। उन्होंने कह दिया आप खेलोगे, आप खेलते थे, उन्होंने कह दिया आप बाहर हो गए, आप बाहर हो गए। तो वो एक तरह से टाइम्स बड़े मुख्तलिफ थे, और इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। सो मीडिया इतना ऑल पावरफुल नहीं था। बल्कि मैं यहाँ पे बात बताता चलूं, 1920s में जब डोनाल्ड ब्रेडमैन वगैरह का एरा था, तो जर्नलिस्ट जो थे वो ड्रेसिंग रूम में बैठते थे प्लेयर्स के साथ, इतना कॉन्फिडेंस था, और अंदर बाहर की बात ही कुछ नहीं होती थी, एक डिसिप्लिन था दोनों जगहों से। मैं समझता हूँ कि कई दफा हम मिसयूज करते हैं मीडिया को अपने मकासद के लिए। कई दफा जो मीडिया की ग्रोथ है ना, वो उस तरह से नहीं हुई मेरे हिसाब से। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को क्रिकेट उतनी शानदार आनी चाहिए जितने कि एक एग्जिस्टिंग टेस्ट प्लेयर को आनी चाहिए। उनकी जो नॉलेज है ना क्रिकेट के बारे में, वो अपस्केल होने की बहुत सख्त जरूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम मार खाते हैं, क्योंकि वो बेसिक जो होती है ना हेडलाइंस न्यूज की तरफ हम चले जाते हैं अभी भी। हालांकि मकसद जो जर्नलिज्म है वो है कि बगैर किसी इंसान या इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज किए हुए आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारी क्रिकेट को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है या हमारी क्रिकेट को किस तरह से फायदा हो रहा है उससे। आई थिंक वो लेवल अभी तक हमने अचीव नहीं किया। एक खास लेवल पे हम ऑपरेट करते हैं। हो सकता है कि शायद मीडिया हाउसेस ये कहते हैं, हो सकता है कि हमारी अपनी नॉलेज जो है हमें इतनी हमारे पास है और हम इसको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते। बट मैं समझता हूँ कि इसमें पोटेंशियल बड़ा है, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी लिखता हूँ, मैं भी बात करता हूँ क्रिकेट के ऊपर, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरह हमारा बगैर किसी एजेंडे के एक मोटिव है कि सही बात बताने के हिसाब से, उस तरह अगर
जर्नलिज्म उस तरफ जाएगा रात दिन के मैं ये खबर ले आऊं कि प्लेइंग 11 क्या होगी, या मैं खबर ले आऊं किसकी लड़ाई हो गई है, या मैं ये खबर ले आऊं कि वो अनफिट हो गया है सो प्लेइंग 11 में खेलेगा नहीं। ये न्यूज वर्दी नहीं है आजकल की डे एंड एज में। आई थिंक हमें थोड़ा से अपनी जो है ना नॉलेज बेस्ड जर्नलिज्म की तरफ मैं ज्यादा जो है वो चाहूंगा कि हमारा जो ग्रुप है उस तरफ जाए। अच्छा, रमेश भाई मैं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना कि जो हमारा इस टाइम जो पैनल है दे ऑल सीजन्ड, ये हमारे टाइम के हैं और इनको पता है कि क्या लिखना है और ये बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि जो नई मॉडर्न जो नए जर्नलिस्ट जो आए ना, इनका थोड़ा एक और भी इशू है, या इनकी एक और भी मजबूरी है कि इनके जो मीडिया हाउसेज हैं वहां से भी प्रेशर पड़ते हैं और ये जो ब्रेकिंग न्यूज और ये वो आई थिंक ये ज्यादा खराब कर रही है। आई मीन शाहिद भाई के आर्टिकल्स या भट्टी साहब जब बोलते हैं उनको सुनने का ऑफ कोर्स मजा आता है बिकॉज़ ही नोस व्हाट ही इज सेइंग। या तो शाहिद भाई से मैं पूछूंगा, मैं शाहिद भाई से बात करूंगा, ये रिलेशनशिप जो रमीज ने जिक्र किया कि पहले ड्रेसिंग रूम में बैठा करते थे जर्नलिस्ट, ये रिलेशन क्यों एकदम से टूटना शुरू हुआ, ये ब्रेक क्यों आना शुरू हुआ? क्योंकि एक लगता है कि बीच में लाइन जो है वो मोटी होती जा रही है। मैं उमर जी शाहिद के जाने से पहले अभी ये रमीज भाई बात कर रहे थे और वकार जो बात कर रहे थे, देखिए मीडिया हाउस की वाकई ये डिमांड है। जब से टेलीविजन मीडिया है ना, तो वो कहते हैं यार ये क्या खबर लेकर आया, इसमें थोड़ा सा स्पाइस डालो। बल्कि हमारे यहाँ एक वो आजकल बड़ी आम एक मिसाल मशहूर है, यार अगर कुत्ता इंसान को काटे ना तो ये कोई खबर नहीं है, यार ये क्या खबर है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, इंसान कुत्ते को काटे तो फिर खबर है। तो ये थोड़ा सा ये हमारा थोड़ा हमारा एक काम करने का अंदाज और जो खबर मांगने वाले जो है ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हेडलाइन मांगने पर बहुत जोर होता है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जहां मैं काम करता हूँ ESPN, हमें वो कुत्ता काटे या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। हमें जो रमेश बात कर रहे हैं क्वालिटी, जरूरी नहीं है कि लड़का कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, ये भी एक पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है। लेकिन द पॉइंट इज कि आप गेम को कितना रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब से मुझे 14-15 साल हो गए हैं कि पिछले 15 सालों में गेम को कम और गेम के रिलेटेड जो न्यूज हैं, जो इंस्टीट्यूट की न्यूज है, PCB की न्यूज है, उनको ज्यादा ग्लोरीफाई या एम्पलीफाई किया जाता है। तो शाहिद भाई से पूछूंगा, वो अब 30 ईयर से वो काम कर रहे हैं, कहाँ डिफरेंस ये माइंडसेट में चेंज आना शुरू हुआ है? थोड़ी कमर्शियलिज्म मेरे हिसाब से ज्यादा हो गई। और जब ये टॉपिक उमर ने मुझे बताया तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। 2-3 महीने पहले मैंने अमेरिकन फिलोसफर की बुक पढ़ी थी, ब्रैड शुल्ट्ज, और वो टॉपिक बड़ा अच्छा था कि स्पोर्ट्स एंड मीडिया। तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा कि जो प्लेयर्स है और मीडिया है उनका क्लोज रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, ताकि प्लेयर के बारे में जान जाए मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंट्रोवर्सी आती है किसी भी प्लेयर के बारे में, तो जब आप उस प्लेयर को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये आदमी इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर उसकी तबीयत में किसी एनिमोसिटी की बात है, किसी रकाबत की बात है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो प्लेयर इस रकाबत का मुर्तकिब नहीं होगा, इस करप्शन का मुर्तकिब नहीं होगा, अगर आप उस प्लेयर को जानते होंगे। तो ये अच्छी चीज है, एक रेपो होनी चाहिए, एक अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, लेकिन एक लाइन भी ड्रॉ होनी चाहिए। अभी 2-3 साल पहले की बात है, मैं PSL में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि एक प्लेयर और जर्नलिस्ट की थोड़ी सी तू मैं हो रही थी। उसने कहा कि तू भी तो मेरे नाल 3 टिकट ले थी ना PSL के, और ये वो सामने से कह रहा था कि तुमको भी तो मैंने बड़े फेवर दिए। तो एक लाइन होनी चाहिए। जर्नलिस्ट को ना तो फेवर लेने चाहिए ना प्लेयर को, जो खबर के मामले में होता है कभी किसी चीज का। और क्रिकेट ऐसा खेल है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स का खेल है। अगर कोई खिलाड़ी बुरा कर रहा है तो जर्नलिस्ट जरूर लिखेगा और बोलेगा, लेकिन अगर वो अपनी तरफ से लिखेगा तो जर्नलिस्ट कभी वेंडेटा शो हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है रमेश भाई, कि जो कि फैक्ट्स एंड फिगर की गेम है, अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो सब कुछ सामने नजर आएगा। मुशी भाई ने इंग्लैंड में रह के काम किया हुआ है, उन प्लेयर्स के साथ काम किया हुआ है। ये क्या कल्चर का इशू है कि हमारे यहाँ प्लेयर्स अगर उन पे क्रिटिसिज्म होती है, फैक्चुअल क्रिटिसिज्म होती है, तो वो बुरा मानते हैं? आई मीन यही चीज अगर हम इंग्लिश प्लेयर के बारे में बात करें तो वो प्रॉब्ली इतना नहीं लेते, वो गेम पे फोकस करते हैं। हमारे प्लेयर्स प्रॉब्ली ज्यादा शायद इनसिक्योर फील करते हैं। ये मुशी भाई से मैं जानना चाहूंगा कि कल्चर डिफरेंट है पाकिस्तान इंग्लैंड में? बिस्मिल्लाह, डेफिनेटली कल्चर है, बट आप सहाफत है वो एक ही जैसी होती है, माइंडसेट यूनिवर्सल जो है ना, ह्यूमन नेचर वो एक जैसी होती है तकरीबन। कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है, रमीज भाई और वकार ने और सब लोगों ने काफी बातें क्लियर कर दी हैं, काफी बातें कवर कर दी हैं। बट मैंने क्रिकेट शुरू की थी, मैं पाकिस्तान टीम में आया था, तो मैं एक बार मुनीर हुसैन साहब होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उमर कुरैशी होते थे, सिपरा साहब होते थे, दे यूज्ड टू टेक ऑनरशिप
यंग प्लेयरों की ऑनरशिप लेते थे, किस चीज पे लेते थे, वो अपना आर्टिकल जरूर लिखते थे, वो मुझे क्रिटिसाइज जरूर करते थे मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर, मेरे अच्छा जरूर लिखते थे, मगर वो ऑनरशिप लेते थे। वो ऑनरशिप होती क्या थी उमर, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑनरशिप थी वो ये थी कि आप उनको सही बात बताते थे। वो मुझे बताते थे बेटा ये आपकी जो है, आप अपनी क्रिकेट जब पाकिस्तान से खेलोगे अपनी परफॉर्मेंस पे खेलोगे, आप कॉन्टैक्ट नहीं खेलोगे, आप मेरे साथ ताल्लुक बना के नहीं खेल सकते, अपनी क्रिकेट पैशन को आप वो डेवलप नहीं कर सकते। इंग्लैंड में जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ और यहाँ पाकिस्तान के जो एक्सपीरियंस हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ऑनरशिप की कमी है। हम क्या करते हैं, देखे ना आजकल जो ये मॉडर्न क्रिकेट, जैसे वकार ने बड़ी अच्छी बात की है, मॉडर्न क्रिकेट के साथ साथ ना हम वी आर न्यू इन दिस गेम, लाइक 2020 आई है तो देखो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हमारा स्ट्राइक रेट, रमीज भाई अक्सर कमेंट्री में बात कर रहे होते हैं, स्ट्राइक रेट वो नहीं है जो इंटरनेशनल का चल रहा है, यू नो, उसके ऊपर तो सहाफत है, उसके ऊपर भी देखा जाए, रिलेशनशिप देखा जाए, तो वी आर नॉट फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट क्या है कि बाबर आजम ने 100 किया, अगर किसी ने 100 किया तो हाउ मेनी बॉल ही एक्चुअली फेस्ड, अगर किसी ने 4 विकेटें ली है तो उसने रन की, यू नो, टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। आज की सहाफत जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज पे चली है, उसकी वजह यह है कि रिलेशनशिप हमारे बिल्ट अप नहीं होते। एक डीन लगता है टेलीग्राफ से लिखता है, टेलीग्राफ इंग्लैंड का बहुत बड़ा पेपर है, आपको पता है, तो उसके साथ मैं और केविन पीटरसन के लोग बैठ के बात किया करते थे। He used to be very honest with them. वो केविन पीटरसन कहता है कि ये we will write about you if you say something which is we need to actually tell our stories, but as long as आपकी जो हमारी सबसे बड़ी चली है रिसेंटली, वो हम अपनी डिग्निटी को पहचानना छोड़ दिया। हम अपनी ना, जैसे हमारे खिलाड़ियों से मैं अगर करूं, जैसे वकार ने बात की है कि जब वकार ने बड़ी कोशिश की थी कि ये आप अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपके लिखने वाले आपका बुरा लिख ही नहीं सकते। बट हुआ क्या कि टाइम में जो रिलेशनशिप है वो खराब इसलिए हो गए कि ऑनरशिप नहीं ली जाती। मैं अगर माजिद भट्टी साहब से या शाहिद भाई से या फ्रांस से आपसे बात करता हूँ ना, सम टाइम इफ आई से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करता हूँ ना, सम टाइम टू इवन आप भी अपना प्रोग्राम हिट करने के लिए ना वो बात को आप अपने टीवी चैनल पे चला देते हो, जिससे मेरा आपके ऊपर जाता है। और सेम वाइस वर्सा मैं आपको इसलिए करता हूँ कि आप अभी ये सारा जो 90s के क्रिकेट रमीज भाई ने बात की है, हमें यकीन माने हमें प्रेस का खौफ ही नहीं होता। ये होता था कि अगर माजिद भट्टी साहब, अगर वहीद खान ने, अगर किसी साहब के बारे में लिखा है, you think as a cricketer कि I have to prove them wrong because they are my friends, they tell me honest thing। आज की जो बात है रिलेशनशिप हो गए हैं कि मटेरियलिक चिकनों के ऊपर हमारे रिलेशनशिप बिल्ड अप होते हैं। माजिद भाई को, शाहिद भाई को या आपको हमारे साथ तल्लुकात बनाते हैं ना, तो यू विल सी के मुताक के साथ मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा। तल्लुकात बनते हैं अपना फायदा लेने के लिए, ये थोड़ी कि मैं क्रिकेट में मैंने कितना एक्सेल करना है, एज ए रिपोर्टर मैंने कितना आगे निकलना है, एज ए क्रिकेटर मैंने कितने 100 करने, ये एक बात नहीं होगी। मेरे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं मीडिया में, मेरे लोग मेरे बारे में कितनी स्टोरीज लिखते हैं, उसमें आई एम सॉरी टू बी सो ब्लंट, दैट इज नॉट ग्रेट रिलेशनशिप। आप अपनी, मैं अपनी क्रिकेट पे जस्टिफाई नहीं करता, आप अपनी सहाफत को जस्टिफाई नहीं करते, बिकॉज आप अपने मॉरल्स को और अपने लफ्जों को बेचना शुरू, उसी की वजह से ये रिलेशनशिप। टीवी की जर्नलिज्म बहुत मुश्किल हो गई है। अब एएफपी की जर्नलिज्म इतनी मुश्किल नहीं, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं, अगर आपने किसी से कोट लिया है तो आपको कोट लिखेंगे, तभी आप मिस कोट करेंगे आपकी जॉब चली जाएगी। तो टीवी की जर्नलिज्म बड़ी मुश्किल है, उसमें आपको टीवी जो आपसे कह रहा है बताओ बात, 80% आपको टीवी जो कह रहा है वो आपको बात माननी पड़ती है, और वो फिर उससे ये होता है कि आप या तो अपना भाग जाते हो वहां से कि नहीं मैं नहीं बोल रहा इस टॉपिक पे, या आप किसी तरह अवॉइड करके जान अपनी छुड़ा लेते हो। लेकिन नए जर्नलिस्ट जो नए हैं और इनएक्सपीरियंस है वो उससे जान नहीं छुड़ा सकते। सुहेल इस बारे में बड़ा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। जिस तरह अभी दो चीजों में जो चीजें निकली हैं, इसमें से खास तौर पे जो वकार भाई ने बात की है कि T20 क्रिकेट जिस तरह आई और उसमें प्लेयर्स की वो वाली स्किल्स सामने नहीं आती, उन्हें यही पता होता कि उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट 130, 140 या 150 पे किस तरह लेके जाना। बिल्कुल इसी तरह जो जर्नलिज्म भी होगी है वो भी इसी तरह आ गई है। अगर आपने कोई बात कुछ की है तो हम उसको जो दबाव, जैसा भी जिक्र किया कि कुछ अदारों की तरफ से भी, कोई टीवी वालों की तरफ से भी आपके ऊपर दबाव होता है कि यार अगर किसी ने 100 रन किए हैं या उसने आपकी तारीफ की है तो वो तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर उसने जो कोच के बारे में कहा है वो वाली, अगर उसने कुछ उसमें से निकालना, मसाला निकालना जो होता है ना चीज का, वो वाला बहुत ज्यादा हो चुका है। और दूसरा जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ से, और प्लेयर्स की तरफ से खास तौर पे और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से, जैसा आपने भी जिक्र किया रमीज भाई के
ड्रेसिंग रूम में बैठा करते थे, तो वो एक ट्रस्ट था, वो जर्नलिस्टों के ऊपर ट्रस्ट करते थे। जिस तरह मेरा आप तीनों के साथ राब्ता रहा 90s में, मुश्ताक भाई के साथ, वकार भाई के साथ, रमीज भाई आपके साथ, मैं आपके, आप मुझे घर बुलाया करते थे, मैं आपका घर आके इंटरव्यू करता था जब आप मुस्लिम टाउन रहा करते थे। इसी तरह वकार भाई का, इसी तरह मुश्ताक भाई का, तो वो एक ट्रस्ट था जो आप लोगों का था हम लोगों के ऊपर। अब जिस तरह पूरा सिनारियो चेंज हुआ है, उसका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से जो मसले मसाइल हैं, जो दूरियां हैं, वो मेरे ख्याल में पैदा हुई हैं। मेरा इसमें जल्दी से टेक ये भी है, आई थिंक जो भी इदारों के लिए काम करते हैं, बड़ा जरूरी है कि आप इम्प्रेस करें उनको कि देखें हमें लिसनर्स और व्यूअर्स की जो टेक है ऑन द गेम उसको भी बदलना है। अगर हम उनको बेसिक, मैं वर्ड यूज करूंगा, चरबा या कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस पे लगा दिया हुआ है, तो ये भी हम ज्यादती कर रहे हैं। आई थिंक हमारी जो क्रिकेट की जो एक फ्रेटर्निटी है, व्यूअर्स जो हैं, जो इनके फैंस हैं, जो फॉलो करते हैं, आई थिंक वो भी डिजर्व करते हैं कि उनको क्रिकेट नॉलेज बेस्ड खबरें मिलें। इसी वजह से जो है मैं समझता हूं कि बहुत जगह के ऊपर जो है, जब भी टेलीविजन के ऊपर खासतौर पे मुझे बुलाया जाता है तो मैं कतराता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि टोन जो है ना वो बहुत ही एक तरह से कंट्रोवर्शियल होने वाली है। और मेरे हिसाब से ये मेरा टाइम जाया होगा, क्योंकि जो मैं बात करना चाहता हूँ ग्लोबल लेवल के ऊपर, शायद क्रिकेट की कोई या हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक ठोस किस्म की कंस्ट्रक्टिव कोई बात करना चाहता हूँ, वो रजिस्टर नहीं होगी। मेरे ख्याल से हमारी भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फैंस की नॉलेज में इजाफा करें, अनबायस्ड रिपोर्टिंग के थ्रू, अनबायस्ड क्रिकेट की बातें करके। और अच्छी बात यह है कि जो इस तरह के इंटरेक्शन से ना बहुत लोगों का फायदा होगा, क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा कि हम एक पेज पे हैं या नहीं हैं। अच्छी बात यह भी हो रही है कि क्योंकि यूट्यूब चैनल्स भी निकल रहे हैं, आई थिंक उससे हो ये रहा है कि जितनी भी आपके जो इदारे हैं, अब उनको टफ टाइम मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि एक गेम और लेवल पे चली गई हुई है, क्योंकि सही दिल से बात होती है, एजेंडा नहीं होता उसमें, ठीक बात होती है। और अपने लिसनर्स, व्यूअर्स, फैंस को ट्रस्ट करके देखें आप, अगर आप उनको अच्छी खबरें देंगे, वो रिस्पांस उनका बहुत शानदार होगा। उनको वही बात है ना कि अगर हमने गलत तरफ लगा दिया हुआ है तो वो भी बैठे हुए हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। जब तक के अच्छी कवरेज नहीं किसी को आप दिखाएंगे, किसी को अच्छी कवरेज की समझ नहीं आएगी। तो ये भी हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कमेंटेटर्स, एज एक्स प्लेयर्स, एज जर्नलिस्ट, कि हम इनका लेवल जो है वो बढ़ाएं। रमीज भाई जो है ना, सिर्फ इसमें जर्नलिस्ट का भी सिर्फ कसूर नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जो हमारे क्रिकेटर्स भी हैं ना, हम लोग भी जो हैं, जो क्रिकेट खेले हुए हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जब वो भी टेलीविजन पर बैठते हैं और जो जिस किस्म की वो गुफ्तगू और जिस किस्म का वो लहजा और जिस किस्म के अल्फाज वो यूज करते हैं, ये भी एक सॉर्ट ऑफ उससे भी डिसएग्री करना चाहिए कि मगर वकार मेरा पॉइंट ये है कि उनका इस तरह से टेम्परामेंट बन गया हुआ है। उनको भी पता है कि उनको आई बॉल्स मिलेंगी जब वो इस तरह की बैकी बातें करेंगे, फजूल सी बातें करेंगे, एक दूसरे की पतलून या मड स्लिंगिंग के मैच में वो पड़ जाएंगे, उनको आई बॉल ज्यादा मिलेंगे, उनकी मशहूरी हो जाएगी। ये जो है ना नेचर ऑफ द बीस्ट हमने ऐसा क्रिएट कर दिया अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक भाई देखें, जर्नलिस्ट का और क्रिकेटर का और एनी स्पोर्ट्समैन का रिलेशन कभी भी नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि ये जब से क्रिकेट शुरू हुई है, जब से स्पोर्ट्स है, ये दोनों साथ ही चलते हैं। रिलेशन खराब होते हैं, ठीक होते हैं, देयर आर बाउंड्रीज व्हिच दे हैव टू रिस्पेक्ट, आई फील। बाकी ये है कि देयर आर स्टिल ग्रेट राइटर्स अराउंड हु राइट्स अबाउट टेस्ट मैच क्रिकेट। अब जैसे आपने कहा ना कि यूट्यूब्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग अब आ गए हैं, तो आई एम श्योर कि ये इम्प्रूव करेगा। और ऑफ कोर्स जब क्रिकेट अब पाकिस्तान वापस आई है, तो आई थिंक ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। आई थिंक हमारा जो मीडिया हाउसेस है वो भी थोड़े से यंग है इस मामले में, थोड़ा उनको भी जब टाइम मिलेगा, जब वो देखेंगे कि यूट्यूब पे क्या बातें चल रही है और हम क्या कर रहे हैं, आई थिंक थिंग्स विल चेंज इंशाल्लाह। वकार, मैं शायद भाई एक बात करना चाह रहा हूँ, सॉरी टू कट यू, आपकी वेरी सॉरी टू कट यू, वेरी सॉरी। पता है जो रईस भाई ने जो बात की है ना, आप सोसाइटी में या अपनी कोचिंग में, मैं क्रिकेट खेला हूँ या मैं कोचिंग कर रहा हूँ, अब जो मैंने इंग्लैंड में भी 6 साल कोचिंग करके मैंने एक चीज जिंदगी में सीखी है, जो यकीन के साथ है, जो जिसको जितना अल्लाह की जात पे यकीन है,
वो उसके एक चीज पे डिफरेंस, आप सोसाइटी में और अपनी फील्ड में तब तक डिफरेंस नहीं डाल सकते जब तक आप अपनी नौकरी के खौफ से काम करते रहेंगे। अगर मैं कोचिंग के लिए, अपनी जॉब के लिए काम करूंगा, आई कैन नॉट मेक इम्पैक्ट। जब मैं अपने स्किल को, उसको ईमानदारी के साथ, उसको सही जनरल, इवन यू नो लाइक इफ यू क्रिटिसाइज मी, अगर रमीज भाई मुझे क्रिटिसाइज करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के, या वकार को मैं करता हूँ या आप करते हैं, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है ना, तो आई विल टेक योर वर्ड्स वेरी सीरियसली। एक्चुअली यू हेल्पिंग टू रेज माय गेम। अगर एजेंडा गलत है ना, क्योंकि नियतों के ऊपर अल्लाह फैसले करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप खराब इसलिए होते हैं कि जब आपका इंटरेस्ट लेवल आपकी नौकरी के ऊपर होता है, या मेरी कोचिंग की जॉब के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ और उसके ऊपर मैं कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, डू यू थिंक आई कैन मेक अ डिफरेंस? आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। सोसाइटी में आप तब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, अपनी फील्ड में तब तक आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपको सही बात कहने में खौफ खत्म हो जाए। सही बात करने में आपको खौफ नहीं आना चाहिए, उसमें चाहे कोई नाराज होता है कोई नहीं होता। अगर मैं वकार को क्रिटिसाइज करना और मुझे पता है कल मैंने मिलना है, पर वकार विल रिस्पेक्ट मी, जो हमारे 90s के क्रिकेटर्स में होता था, सिपरा साहब अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उमर कुरैशी, ऑल दोस गाइस, व्हेन दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज इमरान भाई या हमारे क्रिटिसाइज करते थे, या वो उससे हमें पॉजिटिव मिलता था कि यार नहीं, मे बी आई एम स्लिपिंग, मैं थोड़ा स्लिप हो रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, मेरी एक्चुअली हेल्प करते थे, दे विल बिकम माय मेंटोर। अब क्या सिचुएशन, अब एज यू गाइस नो, ये यूट्यूब वाली रमीज भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि दे वांट टू हियर रमीज भाई, दे वांट टू हियर वकार, दे वांट टू हियर माजिद भाई, आप शायद भाई आपको सुनना चाहते हैं। द रीजन इज द टाइम आप स्लिप करते हो ना, अपना डोमेन छोड़ते हो, अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ते हो ना, आप वीक होना शुरू हो जाते हो। सो आई थिंक द रिलेशनशिप विद सहाफत और क्रिकेटर्स में, वही क्रिकेटर देखें 20 साल खेल लेगा जो अपनी परफॉर्मेंस पे यकीन करता है, वही सहाफी आज तक उसकी इज्जत है जो अपनी सही सहाफत करता है। जो टाइम के साथ टिल्ट करने की कोशिश करता है और उस रेस में पढ़ने की कोशिश करता है जहां पे उसको पैसे नजर आते हैं या तो मटेरियलिस्टिक जिंदगी नजर आती है, he lose his words, he lose his point of view actually। अच्छा, रमेश भाई मैं बात करूंगा। रमेश भाई ने पिछले दिनों एक दो बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात की कि ये टाइम नहीं है उनको आगे लेके जाने का, उनको यहाँ फिनिश करनी चाहिए अपनी गेम। तो वी हैव सीन कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी हिट बैक किया। तो जो आप बात कर रहे हैं कि इन लोगों को, आप लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन सुनने के बाद जो इनमें सब्र नहीं होता, उस पे वो कैसे ब्रिज कवर होगा? मुश्किल काम है। देखें, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्योंकि उनकी गलती नहीं है कि वो सिलेक्ट हो रहे हैं। पॉइंट ये कहने का है कि उनके हिसाब से उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए और उन पे क्रिटिसिज्म जायज नहीं है। मगर अगर आप एक बिल्कुल न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से अगर आप रूथलेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, जो कि करने की जरूरत होती है एट टाइम्स, मैं बिलीव करता हूं कि इंडिविजुअल्स की, मैं बहुत कम ही बात करता हूं जब तक कि मैं बिल्कुल ही मेरा पैमाना लबरेज ना हो जाए, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि इंडिविजुअल्स को टारगेट करना चाहिए। मगर जो मुझे प्रॉब्लम कई दफा नजर आती है वो यही है कि जो हमारी डायरेक्शन बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की, कि हमने अगले 3 सालों में क्या करना है, 5 सालों में क्या करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। और कई दफा मुझे वो जो कंफ्यूजन नजर आता है ना, स्ट्रेटजी में, एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में, और तो वो फिर मेरे से कई दफा बर्दाश्त नहीं होता। और मैं कई दफा ये समझता हूँ कि सच्ची बात कर देना मुंह पे बहुत उसका फायदा भी होता है, इसलिए कि एक दफा क्योंकि आप इर्द गिर्द खास लोगों में घिरे रहते हैं जब आप क्रिकेट बोर्ड में होते हैं या क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था जब मैं क्रिकेट बोर्ड में था। सडनली आपको बाहर से एक दो बंदे एडवाइस करते हैं तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि ओ अच्छा, इस तरह से भी इस सिचुएशन को देखा जा सकता है। सो एक जो आउट ऑफ द बॉक्स कह लें या बाहर से कोई सजेशन आता है, वो कई दफा आपके लिए बहुत ठीक टाइम के ऊपर आपकी मदद कर जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे पता है कि मैं उनसे मिलना भी है, मैं कमेंट्री भी करता हूँ, ग्राउंड में भी जाना होता है, बट मेरे दिल में तसल्ली होती है कि जो मेरी क्रिकेट के एतबार से जो क्रिकेट की समझ जो थी वो मैंने आउट देयर कह दी है, और ढकी छुपी बात नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, ना मुझे इस क्रिकेट बोर्ड में आना है, ना मुझे इन प्लेयर्स के साथ खेलना है, ना मेरी कोई रिश्तेदारी है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए मेरा मैं बड़े सुकून के साथ जो है वो क्रिकेट फील्ड एंटर करता हूँ कि जो मेरी अकल के हिसाब से बात थी वो मैंने कर दी। लास्ट क्विकली मैं जितने मेरे कोलीग्स हैं जर्नलिस्ट, उनसे पूछूंगा कि जो रमीज भाई बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स बुरा नहीं मानते, जाहिर है रमीज भाई कमेंट्री कर रहे हैं, उनको मिलना पड़ता है प्लेयर्स उनको मिलना पड़ता है। हम लोग जब फेस करते हैं किसी प्लेयर को, जब उनको क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज के ऊपर,
तो वो रिलेशन जो है जब हम उनसे मिलते हैं तो एक अजीब ऑकवर्डनेस क्रिएट होती है। प्लेयर समझता है इसे पता नहीं ये मुझे इससे क्रिटिसाइज किया है तो मैं अब इससे बात नहीं करूंगा। तो ये आप लोग पिछले 30 साल से काम करते हैं कि आप इसको कैसे टैकल करते रहे हैं, इस रवैये को स्पेशली? माजिद भट्टी साहब इस पे बेशक शुरू करें। जी जी, देखें उमर, रेजिस्टेंस तो फेस करना पड़ती है। जब आप किसी के बारे में एक जुमला भी बोल देते हैं तो वहां से जवाब तो आता है। और हमारा कल्चर ये कि यार इसने मेरे बारे में ये कह दिया, जब तक मैं इसको सुई नहीं चिबाऊंगा ना मुझे अंदर से तस्कीन नहीं आएगी। तो ये तो अगेन वही बात है कि टू वे ट्रैफिक है। इधर से हम अगर कोई फायर खोलते हैं तो वहां से जवाब आता है, लेकिन बात दफा ना हमारे यहाँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सब हमारे दोस्त हैं, प्लेयर्स भी बाज दफा ना हमें बहुत सारे मामलात में यूज कर रहे होते हैं। जैसे एक बार मुझे हमारे बहुत बड़े प्लेयर ने फोन किया कि यार मैं ना क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो खबर ब्रेक कर दें वरना मैं किसी और को दे देता हूँ। मैंने उसको कहा कि क्योंकि मुझे पता था कि वो थोड़ा सा एक जज्बाती आदमी है, ऐसा ना हो कि 2 घंटे में पलट जाए। मैंने कहा यार मैं भी किसी शादी में आया हुआ था, मैंने कहा यार अभी तो खाना भी नहीं खुला, इधर ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई। तो मैंने कहा यार थोड़ी देर रुक जाओ। तो थोड़ी देर बाद मैं दोबारा आपको कॉल करता हूँ। अभी मैं उससे फोन बंद करके सोचो विचार में था कि खबर दूं या ना दूं कि फोन आना अचानक शुरू हो गए। पता चला जब मैंने उसको थोड़ी देर रुकने के लिए कहा उसने कहीं और खबर दे दी और एकदम से सारे टीवी चैनल जो है ना वो लाल हो गए। तो ये टीवी चैनल्स की जो हमारी जो एक जर्नलिज्म है ना ये भी दुनिया में बिल्कुल मुख्तलिफ है, ऐसी जर्नलिज्म कहीं होती नहीं है। भट्टी साहब स्लो हो गए हैं, आप स्लो हो गए हैं। आप इमरान खान तो आपकी बात बता रहे थे। मैं ये बता रहा था कि इमरान अगर जब 89 में जब डेब्यू हुआ मेरा शारजा में, तो मैंने 2 साल लगातार देखा है इमरान भाई, उनके साथ इफ्तिखार साहब होते थे, उमर कुरैशी साहब होते थे, सिप्रा साहब होते थे, वो अपना कमर भाई होते थे। ये लोग इमरान भाई के मैच से बाद और अक्सर मैंने देखा इमरान भाई के साथ बैठ के गपशप लगाया करते थे। एक्चुअली सहाफत के जो हमारे जितने भी हमारे जो क्रिकेट को कवर करने वाले लोग हैं वो उनकी रिलेशनशिप हमारे लिए बड़ी जरूरी है। पता क्यों? आपका माइंडसेट वो अपने 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 लफ्जों में लिख सकते हैं कि जैसे जैसे भाई है, जैसे रमीज भाई जब कर रहे होते हैं, नाउ मॉडर्न क्रिकेट ये कहती है कि रमीज भाई को बिलियंस पीपल आर लिसनिंग हिम। सो वो क्या करते हैं कि वो बाबर आजम का माइंडसेट बता सकते हैं। अगर बाबर आजम कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप विद रमीज भाई, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम मुश्ताक आप ये कह रहे हैं मैं इनका रिश्ता करा सकता हूँ इसलिए कि मैं इनको इनके घर वालों से ज्यादा जानता हूँ। रिश्ता आप करा दें, काम मैं बना दूं, चला फिक्र ना ये एक अलग टीम बना ली आप लोगों ने। जायज नहीं होने लगा। तो ये जो उमर ये जो रिलेशनशिप है ना सहाफत का, जैसे माजिद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की है, इट्स टू वे ट्रैफिक। हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड अप करने के लिए हमें सेमिनार ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। सोल्यूशन पता क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें आपस में सहाफत जितने भी हमारे मैच्योर और जितने भी यंग हमारे सहाफी लोग हैं उनके साथ अंडर 16 अंडर 19 के लड़कों को साथ बैठ के इंटरेक्शन होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मीडिया को हाउ टू हैंडल मीडिया, आपने बचना कैसा। अगर आप लोग बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे वकार जब हेड कोच थे, मैं इनके साथ असिस्टेंट था, तो पूरी वकार की कोशिश होती थी लड़कों के साथ ये बैठ के यार आप खबरों को लीक मत करो। अगर आप इस तरह आप क्रिकेट खेलना चाहोगे, अगर ये क्रिकेट इस तरह आप खेलोगे तो यू विल नॉट ट्रस्ट योर टैलेंट, यू विल ट्रस्ट अदर पीपल। और जब आप लोगों को यकीन करना शुरू कर देते हो तो आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। इसीलिए 90s के क्रिकेट में अल्लाह ने ये खूबी डाली हुई थी कि एवरेज क्रिकेटर भी 10-15 साल खेल गया पाकिस्तान की तरफ से। वो रीजन ये थी कि दे विल रिलाई ऑन देयर एबिलिटीज। वो सहाफत और सहाफियों के साथ यकीन नहीं था उनको, और जो सहाफी थे वो रोल मॉडल थे, एक ऑनशिप लेते थे प्लेयरों की, उनके लफ्जों के एक मायना होता था उनके पीछे। अब ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको दोबारा बिल्ट अप करने के लिए we have to organize those kind of seminars जिसमें आप अंडर 16 अंडर 19 और हमारे यंग क्रिकेटर्स इनके साथ बैठ के आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस आप खेलोगे मेरे लफ्जों से या मेरी बातों से। आप देखना, मैं रमीज भाई करते हैं, अगर मैं पाकिस्तान से खेलता हूँ या कोचिंग करता हूँ तो मैं रमीज भाई के लफ्जों को अगर पॉजिटिव लूंगा तो इट विल एनहांस माय करियर एक्चुअली। So those are kind of relationship has to be there. I think यही मैकेनिक्स होते हैं। मुझे याद है 2014 की जो वकार भाई की रिपोर्ट थी वर्ल्ड T20 के बाद, उस पे उन्होंने मेंशन किया था ये बात कि प्लेयर्स मीडिया के प्रेशर पे ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं
तो रमेश भाई, मुझे कुछ लड़के अभी भी बोलते हैं कि यार हमारे बारे में ट्वीट कर दिया करो। क्या आपको डेफिनेटली यूर अ बिगर नेम, आपको प्लेयर कहते हैं यार हमारे बारे में अच्छा बोला करें? ये इनसिक्योरिटी क्यों है प्लेयर्स में? नहीं, मैंने इतनी वो नहीं, नजदीकियां नहीं पाली इनसे। और अगर कहते भी हैं तो उनको पता है कि रिस्पांस क्या होने वाला है, क्योंकि मैं किसी की सुनने वाला ऐसा हूं नहीं है। जो अच्छा खेलता है, आई थिंक मेरे हिसाब से जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो अच्छा नहीं खेलता उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि इन प्लेयर्स को कई दफा जो है ना, अपने इर्द गिर्द के जो दोस्त यार हैं, फैमिली हैं, ये इनको कोच कर सकती हैं। इनमें थोड़ी सी एक डायरेक्शन आ सकती है कि अगर आपका दिल दुखा भी है किसी के कमेंट से, तो उससे लड़ाई करने के बजाय अच्छा ये है कि अपने आप से आप लड़े। और मुशी ने ये बात की कि मैं परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा और मैं इसका दिल जीत लूंगा और इसको गलत प्रूव करूंगा। आई थिंक चैलेंज ये होना चाहिए। मैं ये भी समझता हूँ कि घर की तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है ना, नए प्लेयर्स को मेरी तो हदायत यही है कि इमारत, गाड़ी, पैसा, इसके पीछे मत भागें, क्योंकि आपका फोकस हट जाएगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, इमरान खान ने एक हमसे बात की थी कि मत पैसे के पीछे भागो, परफॉर्मेंस करोगे पैसा पीछे भागेगा, और इक्विपमेंट पे हमेशा कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करो। अगर आपको नहीं कोई स्पॉन्सर मिल रहा तो अच्छे से अच्छा बल्ला जितना मर्जी महंगा हो या स्पाइक्स जितने मर्जी महंगे हो वो तुम खरीदो, इसलिए कि वो तुम्हारे जो है ये तुम्हारे टूल्स हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो एम्फेसिस भी है ना, ये भी बहुत ठीक होने वाला है। और ये ठीक जो है, ये कोचेस शायद नहीं कर सकते हैं, या कमेंटेटर्स या लिखने वाले नहीं कर सकते, ये घर के अफराद करेंगे जो कि इनको बता सकेंगे। और आजकल तो खास तौर पे कोरोना वायरस जबकि शटडाउन पीरियड है, सिस्टम शटडाउन है, ह्यूमैनिटी शटडाउन है, तो बहुत अच्छा इनके पास वक्त है ये सोचने का कि मैंने इमारत कहाँ लेके जानी है अगर जान ही नहीं बचेगी। गरीब और बड़े लोग बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पे भी सोचने के लिए हमें ऊपर वाले ने वक्त दिया है कि शायद जो मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे पॉज एक नेचर ने मेरे लिए सेटअप किया है, उससे मैं कुछ सीखूं। मैं समझता हूं कि आजकल बहुत सारे प्लेयर्स रन्स करते हैं, विकेट्स लेते हैं, खर दिमाग हो जाते हैं, आप रिस्पेक्ट चली जाती है, सुनते नहीं है आपकी। और ये माशरे की इल्स जो हैं वो भी क्रिकेटर्स में या स्पोर्ट्समैन में आनी थी। ये अनटचेबल्स नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत है। अपनी इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को समझें, सोचें। आप एक रोल मॉडल हैं, एम्बेसडर हैं। नाम बड़ी मुद्दतों के बाद बनता है, एक गलती से सब चीज फ्लैट हो सकती है। सो पता नहीं ये कौन इनको बताएगा। मेरे हिसाब से तो घर वाले बताएंगे, क्योंकि जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो मेरे घर वालों ने की है और अभी तक वो काम आती है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर कि अल्लाह का शुक्र करो, मुसीबत में किसी के काम आ सको तो करो। दिखावा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत इंपॉर्टेंट है, तालीम इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो है, ये मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने एक हमें मौका दिया है इन चीजों पे वापस जाने के लिए। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे यंग सुपरस्टार्स जो बन रहे हैं, क्योंकि पीएसएल से आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपकी इतनी तारीफें होती हैं, शायद हमारी भी गलती है। मैं अपने आप को कई दफा ये समझाता हूँ कि कमेंट्री में मुझे नहीं आप पे से बाहर होना, कोई कवर ड्राइव शानदार देख के मुझे ये नहीं कहना कि 10 साल का हीरा मिल गया। बहुत मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो एक रिएक्शन होगा ना, वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव होगा। सो ये इनकी तरबियत बहुत जरूरी है कि इनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, इनको ग्राउंडेड रखें। देखिए रमेश भाई, जो आपने बात की ना, काफी प्रिविलेज बैकग्राउंड से लोग। दो चीजें इंग्लैंड की मैं आपको बता दूं, रमीज भाई के इको कर रहा हूँ वर्ड्स। उनकी जो फैमिली आती है, स्पेशली जो उनकी वाइफ्स आती हैं, उनको वो डेली देते हैं और डेली दे के उनसे मीटिंग करते हैं बिफोर द टूर स्टार्ट। उनको कहते हैं कि जी अब प्रैक्टिस 5 बजे खत्म होगी या मैच 6 बजे खत्म हो गया, टेस्ट मैच या वनडे, इसके बाद आपका हस्बैंड आपके पास है, प्लीज टेल हिम टू स्लीप अर्ली, प्लीज टेल हिम टू ईट वेल। आप उनके साथ मीटिंग्स करते हैं। और दूसरा, आप ये जो टोपी की जब कोई डेब्यू होता है किसी को, वो आपको ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करते हैं, इंग्लैंड से फ्लाई आउट करके वो आपको यूएई में बुलाते हैं, पाकिस्तान में बुलाते हैं, और कैप उनके वालिद से दिलवाते हैं, भाई से दिलवाते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कि जो नेशनलिज्म और वो पैसों की भूख है, वो नहीं, वो प्राइड की चीज आती है। आप मुझे, मेरा बाप अगर मुझे कैप देता है, इंटरनेशनल कैप मेरे सर पे रखता है पूरी दुनिया के सामने, तो उसकी वैल्यू का मुझे अंदाजा रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके जज्बे को बढ़ाती हैं, आपके नेशनलिज्म को बढ़ाती हैं, आपके पॉलिटिक्स को बढ़ाती हैं। तो हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये रमीज भाई की बात बिल्कुल ठीक है। समटाइम आप कोचेस के साथ 3-4 घंटे काम करते हो, बाकी आप अपना फैमिली के साथ गुजारते हैं, क्योंकि ये रेस पैसों के निकलेंगे, खुदाई की सब। ये बात बिल्कुल ठीक है। जुवेद भाई कहते होते थे
कि अपने वाइड का ख्याल रख लो, ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन बिजनेस है। अगर तुम अपने कपड़ों का, अपनी यूनिफॉर्म का ख्याल रखोगे, तुम्हें जिंदगी में कभी इस कारोबार कोई नहीं है, क्योंकि इसको जानते हो, इस कारोबार में तुम्हें अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है। So why you have to worry about other businesses? So this is a very humble way this relationship can be built if we can organize those kind of seminars for young people basically. देखिए रमेश भाई जो आपने बात की है, देखिए हम, मैं और आप, मैं कल वकार कुछ कहना चाह रहे थे। जी वकार भाई कुछ नहीं, मैं वो यही कहना चाह रहा था कि वो जो आगे शाहिद भाई ने जो बात की थी ना, कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है जो लड़कों को स्पॉइल करता है। क्योंकि मैं 2 दफा हेड कोच भी रहा हूँ, मैं ड्रेसिंग रूम का भी हिस्सा रहा हूँ, तो आई नो कि कहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। लड़के मैच खत्म बाद में होता है, पहले फोन पे देखते हैं कि मेरे बारे में किसी ने क्या लिखा है, किसी ने क्या सोचा है या क्या लिखा जा रहा है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हम प्रोबेबली हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी अभी जो टीम है, वो इतने मैच्योर नहीं है कि उसको पॉजिटिवली लें या उसकी जो नेगेटिविटी है उसको वाइप आउट करें। वो उसको भी ऑन बोर्ड लेके और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी आते हैं, दे स्टिल थिंकिंग ऑन इट, ओवरनाइट दे थिंक अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई देयर परफॉर्मेंस सॉर्ट ऑफ कम डाउन। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ठीक होने वाली हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा, मैं ओनरशिप लेनी पड़ेगी, जैसे कैप्टन है, टीम मैनेजमेंट है, पीसीबी है, वो प्रॉपरली ग्रूम करें, और दूसरी तरफ जर्नलिस्टों को एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट ग्रूम करें। मैंने कैप्टन से पूछा कि यार उमर अकमल की इतनी स्कैंडल्स निकलती है, कभी इसको समझाया? तो उसने नहीं, हम मैच खेलते हैं, मैच के बाद अपने घर। लेकिन उमर अब डोंट यू थिंक के चीजें बेहतर हो रही हैं? पीसीबी का जो मीडिया सेल है वो दे एक्सेस दे रहे हैं लड़कों को, दे आर मेकिंग श्योर कि दे आर मोर ट्रेन्ड नाउ। अब मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे जो बाहर से तो ऐसा लगता है कि जैसे एक्सेस मिल रहा है प्लेयरों को भी, और जर्नलिस्ट भी काफी खुश हैं। कुछ टीवी चैनल जैसे बताया ना, वो तो एक है ही नेगेटिविटी फैला ही रहे हैं, उनका एक है ऐसा सिलसिला। लेकिन मुझे ओवरऑल लग रहा है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग। या बिल्कुल डेफिनेटली। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, अपने बिहाफ पे सबके बात करूं, तो पिछले 4-5 साल में हमने स्ट्रगल किया, बिकॉज प्लेयर को छुपा के रखा जा रहा था, उनको वो एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा। जब आप एक्सपोजर नहीं देंगे तो प्लेयर सामने नहीं आएंगे। देखिए रिलेशनशिप जो हम बात कर रहे हैं कि प्लेयर और जर्नलिस्ट का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा बुरा हो सकता है लेकिन खत्म कभी नहीं हो सकता। प्लेयर हैज टू बी आर्टिकुलेटेड, बिकॉज हम विराट कोहली की बात करते हैं, इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं, वो गेम अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह बात कर रहे हैं अपनी गेम के बारे में, जितना आर्टिकुलेटेड है, जितना उनको फिर हम ग्लोरीफाई करते हैं, तो वो मजा आता है। रमेश भाई भी इस पर अक्सर ये बात करते हैं कि ये रिलेशन कभी खत्म नहीं होने वाला। आपको अपनी गेम को भी इनहांस करना है और अपने रिलेशनशिप विद जर्नलिस्ट, जो आप देखिए जितनी गेम्स लड़के खेल रहे हैं उतनी हम कवर भी कर रहे हैं ग्राउंड में बैठ के, उतना टाइम हम वहाँ ग्राउंड में दे भी रहे हैं। तो प्लेयर्स को भी चाहिए कि वो जो रिस्पेक्ट है, वो हमें, जो हमारी ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए, और जो हमारा भी फर्ज बनता है, जो प्लेयर की रिस्पेक्ट बनती है उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये रिलेशनशिप आई डोंट जी बोले उमर, जिस तरह भी मुश्ताक भाई ने भी बात की थी, या जिस तरह वकार भाई भी बात कर रहे हैं कि अगर आप आज भी किसी भी प्लेयर के बारे में आपने सोशल अकाउंट पे या कहीं पे भी टीवी के ऊपर भी तबसरा करते हो, तो वो या तो खुद आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग सेशन के बाद साइट पे मिलना शुरू हो जाएगा, या किसी के थ्रू आपको मैसेज भिजवा देगा अगर आपने उसके खिलाफ कुछ लिखा भी है, एक लफ्ज जो पॉजिटिव है। ये वाला जो ट्रेंड है, और आज के जो जितने भी नए खिलाड़ी हैं, और वकार भाई प्लेयर्स के साथ इन दिनों में काम भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, प्लेयर्स पीसीबी सामने लेके आ रहा है, वो ट्रेन भी हो रहे हैं, बात करने का सलीका भी आ रहा है। अंडर 19 लेवल से हमारे प्लेयर्स देना शुरू कर दिए, रोजाना कोई ना कोई सेशन कराते हैं। लेकिन ये जो वाला ट्रेंड है, ये बड़ा ही खतरनाक है। मैं इस चीज का खुद से गवाह हूँ कि अभी 3-4 महीने पहले जो कैंप लगा था पीएसएल से पहले वाली सीरीज के लिए, शायद श्रीलंका के खिलाफ सीरीज वाला था, तो उनमें 2 नौजवान जर्नलिस्टों ने T20 स्टाइल में खबरें भी दी। तो मैंने खुद देखा कि एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन था, और उन जर्नलिस्टों के पास आए और आके सीना तान के उन प्लेयर्स ने उनको कहा कि तुमने हमारे खिलाफ ये लिखा है, अब हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस इलाके से हूँ। वो मैं खुद देख रहा हूँ वो वाला, और वो कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें लेके जाएगा जिस इलाके में। तो ये वाला जो ट्रेंड है नौजवान लोगों में, नौजवान तो पुलिस रिपोर्ट बनती है ना, पुलिस रिपोर्ट बनती है, वो बड़ी मुश्किल से उसको छुड़वाया, और बल्कि उसने ट्वीट भी की, और मामला फर्स्ट फ्लोर पर तक भी चला गया था पीसीबी के। बड़े मिल बैठ के फिर थोड़ा सा कर दिया कि ठीक है कैंप लगा हुआ है, अच्छा नाम ही जाएगा। तो वो 2-3 लड़कों को समझाया, तो तब जाके मामला खत्म अच्छा, हुआ। मैं इमरान, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो एक ड्यूटी है जर्नलिस्ट होने के, और क्रिकेट को आप कवर करते हैं, इसको अगर आप बिल्कुल दूसरी तरह से देखें कि आप
इनके साथ मिलने की भी कोशिश ना करें, डिस्टेंस अगर आप रख लेते हैं तो उसका क्या फायदा हो सकता है आपको? इसमें आप मेरा ख्याल है कोरोना वायरस के हवाले से बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, आप इनके पास जाते हैं फ्रेंडली तरीके से बिल्कुल, बात जिस तरह का आजकल फायदा हो रहा है ना। एक सेकंड, इनको विन ओवर करने की कोशिश करते हैं, आप इनसे अच्छी तरह से बात करते हैं, 10 मैचों के बाद वो एक गंदी शॉट खेलते हैं और आपकी एक तरह से ड्यूटी है बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट के गलत शॉट को डिस्क्राइब करना है, और वहां पे वो जो 10 अच्छे आर्टिकल्स या 10 अच्छी रिपोर्ट्स आपकी वो ये चूल्हे पे जला देते हैं। तो मैं अपने आप को मैं समझता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो फिर डिस्टेंस पे चला जाता और मैं कहता कि मैंने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है, ये मुझे समझा ही नहीं है एज एन इंडिविजुअल, ये समझता ही नहीं है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है और मेरी पर्सनैलिटी क्या है और मेरी क्रिकेट में क्या टेक है, तो मैं तो दूर ही रहूं तो बेहतर है और मैं अपनी रिपोर्टिंग करता रहूंगा। आपने कभी समझा ऐसा भी? इसको करके देखें। जी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपने एक पर्सनल बिल्कुल 100% आपने बात दुरुस्त की है। मैं एक प्लेयर की जो कि क्रिकेटर ही था, वो दूसरे गेम से ताल्लुक रखता था, उसको मैंने अंडर 16 लेवल से जंग अखबार के दिनों में मैं होता था उन दिनों में, और मैंने अंडर 16 से उसको प्रमोट तो नहीं करके ना उसको प्रोजेक्शन देना शुरू की और वो एक दिन स्टार बना बहुत बड़ा। तो मैंने उसके शादी के हवाले से खबर थी, मैंने वो भी दी, जब उसकी सेपरेशन होती है मैंने उसकी खबर भी दे दी, और वो हमारे उन दिनों में मैं जियो में आ चुका हुआ था, तो वो खासी देर खबर चलती रही। तो उसके बाद से उन साहब ने, उनके वालिद साहब ने मुझे फोन पे, आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबके सामने, और मुझे कहा भी कि जी ये आपने गलत किया और मैं आपके ऊपर तक शिकायत लेके जाऊंगा। मैंने कहा अगर गलत खबर है तो आप जरूर शिकायत करें, और खबर वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और सब उसके बाद घंटे डेढ़ के बाद सारा मीडिया उसके ऊपर आ गया, उस खबर के ऊपर आ गया। और वो दिन और आज का दिन इतना अच्छा रिलेशन होने के बावजूद, और जब उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। अब आप वो जो जिस डिस्टेंस की बात की है, 7-8 साल हो चुके हैं, वो ना मुझे अपनी कोई खबर भिजवाती है, ना मुझे उन्होंने कभी इनवाइट ही भिजवाई। मैंने कहा ठीक है, उनका काम भी चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर किसी को नहीं पसंद आई कोई चीज तो सोशल डिस्टेंसिंग जो आज कोरोना वायरस की वजह से है, वो मेरा ख्याल है सबके साथ रख लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह का एक वाकया मैं भी कोट करना चाहूंगा। हमारे मैं नाम भी लेने को तैयार हूँ। अजहर अली की मैं बात करूंगा। अजहर में आई एम वन ऑफ द प्रिविलेज्ड गाय जिनके मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं, काफी म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन। यही तो आपकी गलती है, ये तो गैप मेरा बड़ा जरूरी है। तो अजहर अली प्रॉब्ली आपको याद होगा, यूनुस खान का 100वां टेस्ट मैच था श्रीलंका में, और मैं आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट देयर, और मैंने देखा कि अजहर अली काफी स्लो खेल रहे थे, और प्रॉब्ली वही रीजन था पाकिस्तान मैच हारा वो। तो मैंने अजहर से 2-3 ऐसे सवाल किए कि जो बैट्समैन आ रहा है वो उसके बल्ले पे बॉल लग रहा है और आप ऐसे खेल रहे हो, आप पिछले 150-200 बॉल आपने खेल लिए, तो आपसे क्यों बड़े शॉट नहीं लग रहे थे, जबकि आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करते तो प्रॉब्ली ये मैच हम जीतते। और उस पे वो भाईजान उस पर जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने जाके काफी बुरा मनाया कि उमर मुझे इतने मुश्किल सवाल करता है। तो ये एक अजीब सी एक कश्मकश है कि प्लेयर ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उनसे सिर्फ आसान सवाल करें, ठीक है, और उनके बारे में क्रिटिकल ना हो, और ये हमारा ट्रस्ट लेवल है, दैट्स ऑल। अगर हम थोड़ा सा अपना काम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे रूठना शुरू कर देंगे। तो ये मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इसको डिफाइन कर दें, ये ट्रस्ट लेवल क्या होता है। मेरा वकार भाई के साथ, मेरा रमीज भाई के साथ या मुशी भाई के साथ जो ट्रस्ट लेवल है, इसको डिफाइन थोड़ा ओपन करें, ब्रेक डाउन करें, ताकि प्लेयर्स को पता लगे कि ये ट्रस्ट लेवल कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक नहीं होना चाहिए। हमने काम भी तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि हर एक का थ्रेशोल्ड जो है ना वो अलग अलग है। आप मुझे 10 जुमले बिलो द बेल्ट लगाएंगे, कसेंगे, तो शायद मैं 8 बर्दाश्त कर लूं, कई एक ही नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। एक गलतफहमी भी बहुत क्रिकेटर्स के जहन में रहती है कि हमसे बेहतरीन चीज कोई दुनिया में पैदा नहीं हुई। कई दफा आपको लगती भी है क्योंकि आपकी जेन्युइन ट्राई जो है वो उसको इंटरप्रेट ऐसा किया जाता है नेगेटिव तरीके से। मुझे याद है 92 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैंने 100 किया, हम 10 विकेटों से मैच हार गए। मुझे अभी भी ये बात चुभती है कि मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन बैटिंग की, मगर मुझे सवाल ये होता है जी आप बहुत स्लो खेले और आपकी ज्यादा रन नहीं हुए। सो कई दफा आपका जो बेस्ट एफर्ट भी जो है ना वो इंटरप्रेट जो है वो नेगेटिव तरह से आपको फिर हिट करता है। मगर मैं समझता हूँ इस डे एंड एज में जहाँ पे इतना ज्यादा मीडिया आपके ऊपर है, फिरौन बना हुआ है, प्लेयर्स तो ये समझते होंगे ना हमारी एक एक चाल को ये लोग मैग्नीफाई करते हैं। सो आपका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ, और लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने मैचेस होते हैं कि आप एक सहाफी को बड़ी जल्दी गलत प्रूव कर सकते हैं।
ये नहीं है कि 5 मैच हैं साल में या 3 टेस्ट हैं सिर्फ या 5 वनडेज हैं और उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तो PSL प्लेटफॉर्म्स, क्रिकेट लीग्स आप ले लें, टेस्ट मैचेस ले लें, टूर्स ले लें, बहुत वक्त मिलता है आपको उनको गलत प्रूफ करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आजकल के डे एंड एज में आपका जो एक रेजिस्टेंस है ना, और एक जो आपको गुस्सा आने का जो एक टेम्परेचर है, वो थोड़ा लोअर हो सकता है, प्रोवाइडेड एक तो कंस्ट्रक्टिवली इस चीज को समझें, दूसरा उनकी नौकरी को समझें, तीसरा अपने आप को समझें कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं और कैसे आप अच्छे हो सकते हैं और इसको बेहतर तरह से ले सकते हैं। मुश्किल काम है, मगर वही बात है कि अगर मुझे आप पे ट्रस्ट है तो मैं आपकी बात पे भी ट्रस्ट करूंगा, और ये ट्रस्ट जो है ये बनेगा अगर आप जबरदस्त रिपोर्टिंग करेंगे, अगर आप एक टेस्ट क्रिकेटर की तरह रिपोर्टिंग करेंगे। सो मैं इस फिर से ये कहूंगा कि हर जर्नलिस्ट को एक टेस्ट क्रिकेटर बनना है, जैसे हर कमेंटेटर को एक कप्तान बनना है, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं कि ये फील्ड वहां पे क्यों है और गलती हुई है, तब तक उसको लोगों को मजा भी नहीं आता और लोग कहते हैं कि ये फजूल है, इसको आइडिया नहीं है गेम का। सो आपको एक स्टेप ज्यादा आगे बढ़ना है। सो आपकी भी मैं समझता हूँ कि लेवल जो है ना उस पर मेहनत करने की भी बहुत जरूरत है। मैं आपकी बात पर्टिकुलरली नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल मैं कह रहा हूँ फील्ड में कई सहाफी आए हुए हैं जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि ये आसान नौकरी है, हमें मैच देखने को मिल जाएगा। मैं देखता हूँ ना PSL में 99% लोग जो हैं वो उनकी बैक होती थी मैच की तरफ और गप्पे मार रहे होते थे। सो एक जो सीरियसनेस है ये आपको इंग्लैंड के बॉक्स में नहीं मिलेगा जर्नलिस्ट के, वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ये आपको क्रिक इन्फो के नहीं मिलेगा, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, काम कर रहे होते हैं सब। इसी तरह से शायद हाशमी करते हैं AFP के लिए, जो भट्टी साहब जब कर रहे होते हैं ये अपने लैपटॉप पे बैठे होते हैं। सोहेल इमरान का काम जब प्लेयर से इंटरव्यू करके आता है तो एक आपको पता चलता है कि कोई सॉलिड बंदा है वहां पे। मगर आजकल जो है ना जर्नलिज्म जो है क्रिकेट की, वो ये है जी कि समोसे हम खाएंगे, हम मैच देखेंगे, 2-3 बंदों को भी घुसा लेंगे उस बॉक्स में। मैं सही बात कर रहा हूँ। और इसी वजह से अगर वहां पे 60 बंदे होंगे ना तो हम तीनों जो क्रिकेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे फेवरेट आप ही 4-5 होंगे। हम हमेशा आप लोगों के पास ही आके गप मारते हैं, नहीं तो हम दिस इज ये मेरा इस पे पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट मैं इस पे पॉइंट ये दूंगा। उमर सॉरी, मैं वो ये रमीज भाई की बात को एक थोड़ा सा वाकया सुना दूं। इंग्लैंड में आपको आधा घंटा पहले आपको ट्रेन करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आधा घंटा बिठा के जो मीडिया मैनेजर होता है आपको वो दे विल सिट विद यू और आपको वो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। जैसे आपने कहा ना कि उनका ट्रस्ट लेवल कैसा बिल्ट अप होगा, माइंडसेट बनाना पड़ता है प्लेयर्स का आपको। आपकी जो मीडिया मैनेजर होता है उसका माइंडसेट ऐसा बनाना होता है, क्लासेस देनी पड़ती हैं। अब केविन पीटरसन ने 50 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, उसको आधा घंटा पहले बिठा के वो मीडिया मैनेजर कह रहा है कि दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, मे बी दे विल क्रिटिसाइज योर कैच। वो आपकी बैटिंग के बारे में कम और आपके कैच के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो यू हैव टू काउंटर अटैक। किस तरह काउंटर अटैक करना है? मुझे इसका एडवांटेज ऐसा मिला, मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यू विल अमेज के गोरे ने मुझे सवाल किया। उसने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रिकेट की करने गया हूं और मुझे आके कहता है कि ओके सिंस यू बीन बिकम वेरी डिवोटेड टू इस्लाम, can you tell me about Osama bin Laden, what do you take about Osama bin Laden? So that was a very कोई ऐसा सवाल नहीं करता था जो क्रिकेट के साथ रिलेटेड था। आई गेट वेरी हर्ट, मुझे गुस्सा आया बिकॉज वो मैं ट्रेनिंग के प्रोसेस में था और हालांकि तेरी शक्ल मिलती है उससे। तो वो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि उमर आई केम आउट विद दैट आंसर। मैंने उस सहाबी को ये जवाब दिया, मैंने कहा लुक मेरे नबी ने बताया, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन टोल्ड मी कि डोंट गिव योर ओपिनियन अबाउट द पर्सन यू नेवर मेट। तो मैं कभी उसामा बिन लादेन से मिला नहीं एज ए सहाफी, एज ए जर्नलिस्ट। तो हैव यू मेट उसामा बिन लादेन, कैन यू टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन मी? सो दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वेंट अगेंस्ट हिम बिकॉज मैंने अगर अपने नर्व्स को हैंडल करके उसका क्रिटिसिज्म का जवाब सुना है। और याद रखिएगा कि बड़ा आदमी क्रिकेटर उसी वक्त हैंडल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है जब वो अपने फेलियर को फेलियर लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो आपके सवाल को एग्री कर जाएगा। अगर आपका सवाल वैलिड है तो मैं कह दूंगा यस आई प्लेड स्लो, यस आई ड्रॉप दैट कैच, बट आई विल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मूव ऑन। इसी कोचेज हैं ये जितने भी हमारी मैं अपनी फील्ड की बात करता हूं, व्हेन आई डू प्रेस कॉन्फ्रेंस आई टेक ओनरशिप फॉर माय प्लेयर्स, दैट्स व्हाई दे गेन रिस्पेक्ट। अगर आपसे कोई गलती हुई है, गलती मानने में खैर होती है। अगर ये आपको इसका जो आपका जवाब था, जो रमीज भाई ने भी बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी है आपको आपके सवाल की, इसका हल ये है कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस। जैसे मुझे एज ए क्रिकेटर नेट
प्रैक्टिस अच्छा करने की जरूरत है, हमारे जरूरत है ग्रास रूट के लेवल के ऊपर कि हाउ टू मैनेज मीडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव एंटी डोपिंग जो होते हैं सेशंस होते हैं, मैच फिक्सिंग के सेशन होते हैं, ये भी मीडिया की भी सेशन होनी चाहिए ताकि आप जब मीडिया में जाके आप इंटरेक्ट करते हो, लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात का वजन है। तो इसलिए आई थिंक वी शुड एक्चुअली डू डेवलप दोस काइंड ऑफ कल्चर जहां पे आपको प्लेयर को ये पता चले कि इस प्रोसेस से गुजर के मुझे इन सवालों के ऐसे जवाब देने हैं। ये टोटली बिल्कुल। और मेरा भी सवाल अब मुझसे यही है कि आपका फेवरेट मौलवी बैट्समैन कौन है क्रिकेटर? सईद अनवर, नोल सईद अनवर लो ऐसी किन्नी के ऐसी का मुश्किल काम जी। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा माजिद भट्टी, शाहिद भाई और सोहेल साहब से, कि प्लेयर्स को ये क्यों लगता है कि हम वी वांट देम टू फेल? अगर हम क्रिटिसाइज करें, दैट डजंट मीन कि वी वांट देम टू फेल, वी वांट देम टू डू गुड, बिकॉज हमारी जॉब है चीजों को एनालाइज करना, ये हमारी जॉब है कि हम इन चीजों के बारे में बात करें। तो प्रॉब्ली शायद प्लेयर्स का भी ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग यहाँ पे वी वांट कि ये फेल हो, जो हमारा कोई रिश्तेदार है हम उसको खिलाना है। तो ये इस पे थोड़ी सी डिबेट आई गेस होनी चाहिए कि प्लेयर्स प्रॉब्ली ये सोच रहे होते हैं कि हम चाह रहे हैं वो फेल हो, हम नहीं चाह रहे होते, हम चाह रहे हैं वो अच्छा करें। देखिए उमर, हमारा एक जो जिंदगी का एक मिजाज है ना, हम हर चीज में कॉन्स्पेरेसी थ्योरी जो है वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि आज अगर उमर फारूक ने 6-7 लोगों को जमा किया तो इसके पीछे भी तो हमारी जो कम्युनिटी है ना, इसमें बहुत सारे साजिशी मफरूजे जो है ना वो सर्कुलेट कर रहे होंगे कि यार इसको गिराना है, उसको उठाना है। तो हम लोग जो है वो किसी चीज को पॉजिटिव नहीं लेते जिंदगी में, हम हर चीज को नेगेटिव सोच रहे होते हैं। इसी तरह जब हम प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो उनका ख्याल होता है कि शायद ये हमें गिराने के लिए और फला बंदे को उठाने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल में जो मुश्ताक बात कर रहे थे ना शुरू में, उन्होंने इमरान खान के दौर की बात की, तो उस जमाने में चूंकि टेलीविजन तो था नहीं, अखबारात भी 4-5 अखबारात होते थे, बहुत छोटा मीडिया होता था। इस वक्त मीडिया की तादाद बहुत हो गई है और हमारे मुल्क में हम जिस फील्ड में हैं, जिसमें शाहिद हाशमी, उमर फारूक या सोहेल इमरान, हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम लोग सीख कर आए। अब जिस तरह मैं बहुत फख्र से बात कहता हूँ कि मुझे सूफी साहब जैसा उस्ताद मिला जिनसे मैंने बहुत सीखने की कोशिश की और आज भी वो हमें सिखाते रहते हैं, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे उस्ताद थे जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, अपने तजर्बात शेयर करते हैं। आज का जो नौजवान है, जो रमीज भाई बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। हम भी इस चीज के प्रेस बॉक्स में अक्सर कहते हैं कि 6 आदमी काम कर रहे हैं और 94 आदमी इंतजार में है कि ये समोसे कब खुले और खाने का सेशन कब स्टार्ट हो तो हम वहां मूव कर जाएं, और अंदर मैच चल रहा है, उनको कुछ पता नहीं कि बाबर आजम कितने स्कोर पर आउट हुआ, कुछ पता नहीं। तो हमारे यहाँ पिछले एक सेशन में भी हम लोग उमर ये डिस्कस कर रहे थे, हमारे यहाँ कोई ऐसा हमें सिस्टम हमारे इदारों को बनाना चाहिए कि हर बंदा जो है वो उठाकर कागज कलम या एक मोबाइल फोन और सिगरेट का पैकेट दूसरे हाथ में जर्नलिस्ट ना बन जाए, एक प्रोसेस से गुजरे। जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं ना कि ग्रास रूट से बंदा आता है, तो आज अनफॉर्चुनेटली रमीज भाई थोड़ी देर पहले जिन लोगों की बात कर रहे थे, ये वो लोग हैं जिनको डायरेक्ट बड़े बड़े इदारों में एक्सेस मिल गई, और वो फिर अब अगर कोई क्रिकेटर उनको सलाम ना करे तो वो उससे नाराज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा तहम्मुल से और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। कोरोना जो है ये हमारे लिए एक आई ओपनर है कि बिल्कुल अब हम सब बॉर्डर लाइन केस है, किसी वक्त भी अगर हम निकल गए तो हम ऐसे काम करके जाए ताकि लोग हमें याद रखें। अरे काफी सीरियस गुफ्तगू होगी ये जी। ओवर अगेन वही प्रोसेस वाली बात है, खिलाड़ी भी प्रोसेस से सीखते हैं, जर्नलिस्ट भी प्रोसेस से सीखते हैं। हम आए थे जाहिर इतने अच्छे नहीं थे, हमने भी प्रोसेस से सीखा, खिलाड़ियों से इंटरेक्शन करके सीखा, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीखा, और सबसे बढ़कर टूर्स पर जब गए तो इंग्लैंड के जर्नलिस्टों से, इंग्लैंड के प्रेस बॉक्स से, ऑस्ट्रेलिया के प्रेस बॉक्स से, वहां से जाके सीखा कि यार किस तरह जर्नलिज्म होती है, किस तरह कंसंट्रेट करते हैं। प्लेयरों को भी अब मीडिया में सभी आया, यकीनन प्लेयरों की भी ग्रूमिंग होगी। अभी जो बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी, अब बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर है, सारी दुनिया में उसकी तारीफ होती है, उसको भी प्रॉपर एक ग्रूमिंग की जरूरत है कि वो किस तरह मीडिया को हैंडल करे, किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से आके जवाब दे। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब बांग्लादेश के 2-0 जीते, एक थर्ड T20 वॉश आउट हो गए। मैंने उससे कहा कि क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अच्छा कंपटीशन नहीं मिला और जो तैयारी चाह रहे थे वर्ल्ड T20 की तरफ जाते हुए नहीं मिली, तो डिसअपॉइंटेड है। तो उसने मुंह बना के कहा नहीं मैं क्यों डिसअपॉइंटेड हूँ, हम तो 2-0 बड़ी आसानी से जीत गए। हालांकि उसको वहां ये जवाब देना
हाँ बड़ा अच्छा कंपटीशन नहीं मिला, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर ये अच्छे compete करते, थोड़ा क्लोज जाते मैच तो मुझे खुशी होती थी। ये प्रोसेस है, इंशाल्लाह इस प्रोसेस से सीखेगा। और जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है तो जाते जाते एक शेर सुना दूं कि छोटी सी वबा ने बड़ा काम कर दिया, छोटी सी वबा ने बड़ा काम कर दिया, जाहिर जमीन पे बंदे की औकात हो गई। सही बात है, वाह 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 वाह। वाह 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 शायद शायद भाई भाई आपको तो उमर आखिर गुनगुनाना में चाहिए था, आखिर में गुनगुनाना ये चाहिए था। रमीज जी जी बोलिए। उमर आखिर में रमीज भाई और वकार और मुश्ताक भाई, इन तीनों की मौके का फायदा उठाते हुए मीडिया को बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये गलत बात कर रहा है, और कहीं टेप रिकॉर्डर पर इंटरव्यू भी होते वो कहते हैं जी मुझे मिसकोट किया। पिछले दिनों मैं एक मंजूर इलाही हमारे आपके दोस्त, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। मैं आप तीनों से जवाब नहीं चाहूंगा, आपका सिर्फ एक्सप्रेशन देख के हम फिर आगे निकल जाएंगे। मंजूर इलाही ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि यार ये मीडिया बकवास करता है, मैंने इमरान के साथ इतने टूर किए, इमरान भाई को कभी मैंने गाली देते हुए नहीं सुना। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये एक्सप्रेशन रिकॉर्ड हो गया भट्टी साहब। ये माशाल्लाह तीनों इतने लगते हैं कि इमरान खान के अंडर में खेले। इमरान खान ओनरशिप लेते थे, इमरान खान विंग्स में लेके प्लेयर्स को ग्रूम करते थे ऑन एंड ऑफ द फील्ड, और तीनों बहुत लकी है कि इमरान खान जैसे कैप्टन के साथ खेले। बेशक। परफेक्ट। आई एम श्योर कंपाइल होगी सारी डिस्कशंस। एनीथिंग रमीज भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि हेल्दी डिबेट है ये और होनी चाहिए। आई थिंक खुल के बात करना ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ कि जर्नलिज्म की तरफ जाऊं, क्योंकि मुझे शौक है लिखने का और सीखने का भी। और मुझे याद है रिची बहनों ने एक दफा बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा अगर आपने ग्रेट कमेंटेटर बनना है तो लिखे और रेडियो कमेंट्री करें। रेडियो कमेंट्री से फ्लो आती है, जब लिखते हैं तो आपके आइडियाज जो हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, वो एक सीक्वेंस में फिर आप उनके बारे में तज़किरा कर सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि बड़ा पावरफुल मीडियम है, बहुत अच्छा मीडियम है जर्नलिज्म, इसलिए कि अगर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट और देखा जाए तो ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में तो बहुत ही ज्यादा अभी स्पेस मौजूद है। हमें लिखना चाहिए ज्यादा और एजेंडा के बगैर। आई थिंक बेखौफ और निडर एक अप्रोच होनी चाहिए। और मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा कि मत सोचें कि अगर आपका एक जेन्युइन कमेंट है कि प्लेयर उसको कैसे रिसीव करेगा, क्योंकि आपकी एक जॉब है, जॉब मांगती है आपको टू बी एब्सोल्युटली रूथलेसली फेयर। और जरूर टाइम दे एक यंगस्टर को। मैं चाहूंगा कि उसको मौका मिले, साल 2 साल का एक विंडो मिले, मगर अगर उसके बाद पता चल जाता है कितने पानी में है तो देन वी शुड बी अफ्रेड ऑफ कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। बट क्रिकेटर्स को भी बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स की तरफ से लेवल जो है वो बहुत ही अभी भी इम्प्रूव होने की बात है, क्योंकि छोटी छोटी फेवर्स लेके वो कहीं आगे जाने वाले नहीं है। इनका करियर एनहांस नहीं होना, इनकी रेपुटेशन एनहांस नहीं होगी, बल्कि जब सहाफी इकट्ठे होंगे तो उसके बारे में ये तस्करा करेंगे कि यार देखो कैसी बातें कर रहा है वो। सो उनको भी एक खास लेवल से ऑपरेट करना है। दोनों में जो है वो कमियां हैं और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बट मैं समझता हूँ कि जो एक यंग ब्रिगेड आ रही है वो बुरी नहीं है। जो लिखने वाले हैं आई थिंक उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि हम कई दफा समझते हैं कि हमारा ये एक होल्ड है इसके ऊपर और हम नए बंदे को आने नहीं देंगे। उनको आने दें, देखें वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक यूट्यूब चैनल के बाद अगर 10 आ गए हैं, 25 आ गए हैं, तो ये कंपटीशन बढ़ जाता है, समझ आनी शुरू हो जाती है क्रिकेट और गेम की। सो ये बुरी बात नहीं है कि अगर कंपटीशन में और ज्यादा लोग आएंगे। अच्छा, लास्ट 3 मिनट बाकी है। वकार भाई और मुशीब भाई कुछ ऐड करना चाहें आप लोग? उमर पहले लेट वकार स्पीक देन या वकार भाई मेरे ख्याल में ये रिलेशन जो है ना जर्नलिज्म का और क्रिकेटर का, ये ऑफ कोर्स लव हेट का रिलेशन है। इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इट हैज टू स्टे एंड हैज टू बी पॉजिटिव। और जर्नलिस्ट को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उनकी बाउंड्रीज कहाँ हैं, कहाँ उनकी रिस्पेक्ट, कहाँ वो खोते हैं, कहाँ नहीं खोते, कहाँ तक उनको कहाँ रुक जाना चाहिए। उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए प्लेयर्स को। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि प्लेयर्स को, जो मैं ये जरूर कहूंगा प्लेयर्स के लिए मैसेज ये है कि अपनी इनसिक्योरिटीज खत्म कर दें। मसला ये है कि इनसिक्योर जब होते हैं तब वो उमर को जब पढ़ेंगे ना कि उमर ने क्या लिखा है मेरे बारे में, तो वो इनसिक्योर होते हैं, इसीलिए वो आपको भी हेट करना शुरू कर देते हैं और अपने आप में भी डाउट करना शुरू कर देते हैं।
तो जो उन्होंने ग्रेट बनना था ना, वो ग्रेट से फिर वो एवरेज प्लेयर रह जाता है। ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। एंड दोनों फ्रीक को मैंने ये मैसेज दे दिया एंड आई होप दे बोथ अंडरस्टैंड। मुशी भाई लास्ट 2 मिनट। अब उमर एक प्लेयर है, रिसेंटली उनके साथ एक सहाफी का कोई इंसिडेंट हुआ, तो मैं नाम नहीं लूंगा, करंट प्लेयर है। मैंने उसके साथ बात की, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो गौर से, अगर तुमने बड़ा क्रिकेटर बनना है तो एक बड़ी कॉमन सेंस अपनी जिंदगी का इसका अपना प्रिंसिपल बना लेना। वो कहता है वो क्या मुशी भाई? मैंने कहा एक बात याद रखना, उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको खुशी इतनी नहीं जानी चाहिए कि आप अपने प्रोसेस को और अपनी परफॉर्मेंस को भूल जाओ, और उनका क्रिटिसिज्म भी आपको इतना लेट डाउन ना कर दे कि आप अपनी परफॉर्मेंस और अपने आप के ऊपर डाउट क्रिएट करना शुरू कर दो। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वकार ने बात की है कि अपनी एबिलिटी पे यकीन होना चाहिए। वो एक शेर है ना कि मंजिल की जस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। कभी भी मैंने पहली दफा इंसान जब आपको हर्डल्स क्रिएट करते हैं, ये सुल्तान राय के बारे में कहा, ये विकी मैं शेर पहली दफा सुने। लो भाई, अच्छा आगे, हाँ चले वाइंड अप। नहीं तो ये बात पता क्या, ये quickly I'll finish that. This is a great platform. We should organize those kind of well done to you Umar, well done to all the guys. I think ये बहुत एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा इस हमारी गुफ्तगू से। इंशाल्लाह you will see कि we will make a difference. जब आप डिफरेंस क्रिएट करने का सोच लेते हो और अपनी मैं को निकाल लेते हो, तो फिर अल्लाह जरूर आपकी मदद करता है। हम पूरी कौम के लिए दुआ करते हैं, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हम कोरोना वायरस से हमें हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। शाहिद भाई और भट्टी साहब, शाहिद पहले आप। मैं तो बस यही कहूंगा कि अच्छी रिलेशनशिप है, सबको अपनी अपनी जुरिसडिक्शन का पता होना चाहिए, लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, प्लेयर की भी, जर्नलिस्ट की भी, और प्रोसेस है, अल्लाह करे प्लेयर भी सीखे और हम लोग भी। मैं उमर थोड़ा सा चूंकि सीरियस गुफ्तगू मुश्ताक ने आखिर में की, तो एक लाइटर मोड पे एक थोड़ा सा एक है तो सच्चा वाकया, लेकिन एक लाइटर मूड में सुना के सारे दोस्तों से इजाजत चाहूंगा कि वो एक हमारे पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे कुछ 8-10 साल पहले, उन्होंने सुनाया कि पाकिस्तान टीम कहीं ट्रेवल कर रही थी, एक फॉर्म आया प्लेयर के पास, तो उसमें एक कॉलम था कि वो होता है ना कि सेक्स मेल फीमेल, तो वो प्लेयर कहता है कि सर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सेक्स, तो मैं तो कभी इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो क्रिकेटर्स, तो वकार भाई क्रिकेटर्स के साथ साथ अब जर्नलिस्टों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। बस मुझे तो बड़ी अच्छी मीटिंग इसलिए हाथ से लगी कि बहुत कुछ मुझे भी अब भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और जो प्लेयर्स चाहते हैं इस सीजन प्लेयर, मतलब रमीज भाई, वकार भाई और मुश्ताक भाई, और मुझे लगता है कि ये वाला जो एक्सपीरियंस जो एक प्लेयर चाह रहा है, ये हम जरूर अपने जो जूनियर्स हैं, जो नए आने वाले हैं, उनको जरूर सिखाएंगे, बताएंगे कि प्लेयर्स उनसे क्या तवक्को कर रहे हैं। हमने भी तो कोशिश की बड़ी इनके साथ अच्छे मरासम रखने की, लेकिन आज जो चाह रहे हैं ये प्लेयर्स, या जो इनकी रिक्वायरमेंट है, या जो डिमांड करते हैं, या जो चाहते हैं कि एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप हो सकता है, वो हम डेफिनेटली अपने आने वालों को जरूर इस गुफ्तगू के बाद बताने के काबिल होंगे। परफेक्ट। बिल्कुल, जो रमीज भाई ने 3 अल्फाज आखिर में कहे थे ना कि हमारी जो जर्नलिज्म है, हम निडर हों, बेखौफ जर्नलिज्म करें और एजेंडे के बगैर करें, ये मेरा ख्याल आज इस पूरी गुफ्तगू का जो निचोड़ था ना, वो ये रमीज भाई के 3 अल्फाज थे। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये डिस्कशन काफी लोगों तक जाए और वो सुने और सीखे, बिकॉज आप सब इतने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं और इनसे नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे। एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच रमेश भाई। एंड बस मैं ये कहूंगा आखिर में कि सहाफियों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए कि ये बहुत सख्त काम कर रहे हैं। खुश करना हर वक्त जो है, बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। और आप लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरता है जब भी टूर्नामेंट होता है, सीरीज होती है। आप लोग इकट्ठे हुए इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वेल डन। थैंक यू।